राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सफलता का रहस्य। जीवन विकास का मूल मंत्र है संयम। इसी आधार पर है एक प्रेरक कहानी। एक बड़े महापुरुष थे। हजारों लाखों लोग उनकी पूजा करते थे, जय जयकार करते थे। लाखों लोग उनके शिष्य थे। करोड़ों लोग उनकी श्रद्धा भक्ति से नमन करते थे। उन महापुरुष से किसी व्यक्ति ने पूछा, राजा महाराजा राष्ट्रपति जैसे लोगों को भी लोग केवल सलामी मारते हैं या हाथ जोड़ लेते हैं, किंतु उनकी पूजा नहीं करते, जबकि आपकी लोग पूजा करते हैं, प्रणाम भी करते हैं तो बड़ी श्रद्धा भक्ति से। ऐसा नहीं कि केवल हाथ जोड़ दिए। लाखों लोग आपके फोटो के आगे भोग रखते हैं। आप इतने महान कैसे बने? दुनिया में मान करने योग्य तो बहुत से लोग हैं। बहुतों को धन्यवाद और प्रशंसा मिलती है, लेकिन श्रद्धा भक्ति से ऐसी पूजा न तो सेठों की होती है, न साहबों की, न प्रेसिडेंट की होती है, न सेना के अफसर की, न राजा की और न महाराजा की। अरे श्री कृष्ण के साथ रहने वाले भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर आदि की भी पूजा नहीं होती है, जबकि श्री कृष्ण की पूजा करोड़ों लोग करते हैं। भगवान राम को करोड़ों लोग मानते हैं। आपकी पूजा भी भगवान जैसी ही होती है। आप इतने महान कैसे बने? उन महापुरुष ने जवाब में केवल एक ही शब्द कहा और वह शब्द था संयम। तब उस व्यक्ति ने पुनः पूछा, हे गुरुवर, क्या आप बता सकते हैं कि आपके जीवन में संयम का पाठ कब से शुरू हुआ? महापुरुष बोले, मेरे जीवन में संयम की शुरुआत 5 वर्ष की उम्र से हो गई। मैं 5 वर्ष का था तब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, बेटा कल हम तुम्हें गुरुकुल भेजेंगे। गुरुकुल जाते समय तेरी माँ साथ में नहीं होगी, भाई भी साथ नहीं जाएगा और मैं भी साथ में नहीं जाऊंगा। कल सुबह नौकर तुझे स्नान नाश्ता करा के घोड़े पर बिठाकर गुरुकुल ले जाएगा। हम सामने होंगे तो तेरा हम में मोह हो सकता है, इसलिए हम दूसरे के घर में छिप जाएंगे, जिससे तू हमें नहीं देख सकेगा, पर हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हम तुझे देख सकेंगे। हमें देखना है कि तू रोते रोते जाता है या हमारे कुल के बालक को किस प्रकार जाना चाहिए वैसे जाता है। घोड़े पर जब जाएगा और गली में मुड़ेगा, तब भी यदि तू पीछे मुड़कर देखेगा तो हम समझेंगे कि तू हमारे कुल का कलंक है। पीछे मुड़कर देखने से भी मना कर दिया। 5 वर्ष का बेटा सुबह गुरुकुल जाए, जाते वक्त माता पिता भी सामने न हो, वो गली में मुड़ते वक्त घर की ओर देखने का भी मना हो। कितना संयम, कितना कड़क अनुशासन। पिता ने कहा, फिर जब तुम गुरुकुल में पहुंचोगे और गुरुजी तुम्हारी परीक्षा के लिए तुमसे कहेंगे कि बाहर बैठो, तब तुम्हें बाहर बैठना पड़ेगा। गुरुजी जब तक बाहर से अंदर आने की आज्ञा न दें, तब तक तुम्हें वहां रुककर संयम का परिचय देना पड़ेगा। फिर गुरुजी ने तुम्हें प्रवेश दिया, पास किया, तो तुम हमारे घर का बालक कहलाएगा। अन्यथा तो खानदान का नाम बढ़ाने वाला नहीं, नाम डुबोने वाला साबित होगा। इसलिए कुल पर कलंक मत लगाना, वरन सफलतापूर्वक गुरुकुल में प्रवेश पाना। मेरे पिताजी ने मुझे समझाया और मैं गुरुकुल में पहुंचा। मेरे नौकर ने जाकर गुरुजी से आज्ञा मांगी कि वह बालक गुरुकुल में आना चाहता है। गुरुजी बोले, उसको बाहर बैठा दो। थोड़ी देर में गुरुजी बाहर आए और मुझसे बोले, बेटा देख, इधर बैठ जा, आंखें बंद कर ले। जब तक मैं नहीं आऊं और जब तक तू मेरी आवाज़ न सुने, तब तक तुझे आंखें नहीं खोलनी है। अपने शरीर पर, मन पर और अपने आप पर तेरा कितना संयम है, इसकी कसौटी होगी। अगर अपने आप पर तेरा संयम होगा तो ही तुझे गुरुकुल में प्रवेश मिल सकेगा। यदि संयम नहीं है तो फिर तू महापुरुष नहीं बन सकता, अच्छा विद्यार्थी भी नहीं बन सकेगा। संयम ही जीवन की नींव है। संयम से ही एकाग्रता आदि गुण विकसित होते हैं। यदि संयम नहीं है तो एकाग्रता नहीं आती, तेजस्विता नहीं आती, यादशक्ति नहीं बढ़ती। अतः जीवन में संयम चाहिए, चाहिए और चाहिए। कब हंसना और कब एकाग्रचित होकर सत्संग सुनना, इसके लिए भी संयम चाहिए। क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या करना, क्या नहीं करना, किसका संग करना, किसका नहीं करना, इसमें भी विवेक चाहिए, संयम चाहिए।
संयम ही सफलता का सोपान है। भगवान को पाना हो तो भी संयम जरूरी है, सिद्धि पानी हो तो भी संयम चाहिए और प्रसिद्धि पानी हो तो भी संयम चाहिए। संयम तो सबका मूल है। जैसे सब व्यंजनों का मूल पानी है, ऐसे ही जीवन के विकास का मूल संयम है। गुरुजी तो कहकर चले गए कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक आंखें नहीं खोलना। थोड़ी देर में गुरुकुल की रिसेस हुई। सब बच्चे आए। मन हुआ कि देखूं कौन है, फिर याद आया कि संयम। थोड़ी देर बाद पुनः कुछ बच्चों को मेरे पास भेजा गया। वे लोग मेरे आसपास खेलने लगे। कबड्डी कबड्डी की आवाज़ भी सुनी। मेरी देखने की बहुत इच्छा हुई, परंतु मुझे याद आया कि संयम। मेरे मन की शक्ति को बढ़ाने का पहला प्रयोग हो गया। संयम। मेरी स्मरण शक्ति बढ़ाने की पहली कुंजी मिल गई। संयम। मेरे जीवन को महान बनाने की प्रथम कृपा गुरुजी द्वारा हुई। संयम। ऐसे महान गुरु की कसौटी में उस 5 वर्ष की छोटी सी वय में उत्तीर्ण होना था। अगर मैं अनुत्तीर्ण हो जाता तो फिर घर पर मेरे पिताजी मुझे बहुत छोटी दृष्टि से देखते। सब बच्चे खेल कर चले गए, किंतु मैंने आंखें नहीं खोली। थोड़ी देर के बाद गुड़ और शक्कर की चाशनी बनाकर मेरे आसपास उड़ेल दी गई। मेरे घुटनों पर, मेरी जांघ पर भी चाशनी की कुछ बूंदें डाल दी गईं। जी चाहता था कि आंखें खोलकर देखूं कि अब क्या होता है। फिर गुरुजी की आज्ञा याद आई, आंखें मत खोलना, अपनी आंख पर, अपने मन पर संयम रखना। शरीर पर चींटियां चलने लगीं, लेकिन याद था कि उत्तीर्ण होने के लिए संयम जरूरी है। 3 घंटे बीत गए, तब गुरुजी आए और बड़े प्रेम से बोले, पुत्र उठो उठो, तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण रहे, शाबाश है तुम्हें। ऐसा कहकर गुरुजी ने स्वयं अपने हाथों से मुझे उठाया। गुरुकुल में प्रवेश मिल गया। गुरु के आश्रम में प्रवेश अर्थात भगवान के राज्य में प्रवेश मिल गया। फिर गुरु की आज्ञा के अनुसार कार्य करते करते इस ऊंचाई तक पहुंच गया। इस प्रकार मुझे महान बनाने में मुख्य भूमिका संयम की ही रही है। यदि बाल्यकाल से ही पिता की आज्ञा को न मानकर संयम का पालन न करता तो आज न जाने मैं कहाँ होता। सचमुच संयम में अद्भुत सामर्थ्य है। संयम के बल पर दुनिया के सारे कार्य संभव है। जितने भी महापुरुष, संत पुरुष इस दुनिया में हो चुके हैं या हैं, उनकी महानता के मूल में उनका संयम ही है। वीणा के तार संयत हैं, इसी से मधुर स्वर गूंजता है। अगर वीणा के तार ढीले कर दिए जाएं तो वे मधुर स्वर नहीं निकालेंगे। रेल के इंजन में वाष्प संयत है तो हजारों यात्रियों को दूर सुदूर की यात्रा कराने में वह सफल होती है। अगर वाष्प का संयम टूट जाए तो वह इधर उधर बिखर जाए तो रेलगाड़ी दौड़ नहीं सकती है। ऐसे ही हे विद्यार्थी, अपने जीवन में, हे पुरुष, अपने जीवन में संयम का पाठ याद रख। महान बनने की यही शर्त है, संयम और सदाचार। 1000 बार असफल होने पर भी फिर से पुरुषार्थ कर अवश्य सफलता मिलेगी। हिम्मत न हार, छोटा छोटा नियम, छोटा छोटा संयम का व्रत जीवन में लाते हुए आगे बढ़ और महान हो जा। तुझसे है सारा जग रोशन, ओ भारत के नौजवान। संयम सदाचार को मत छोड़ना, भले आए लाख तूफान। बच्चों को यह साखी कंठस्थ करवाएं एवं अर्थ भी बताएं। हम भी अपने जीवन में सदाचार अपनाकर अपना भविष्य उज्जवल बनाएंगे। बच्चों को भी यह संकल्प करवाएंगे। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे।